इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। तो बिहार विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर है। सिर्फ 1 घंटे की बारिश से बिहार विधानसभा का कैंपस लबालब पानी से भर चुका है। विधानसभा में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नीतीश चंद्र, हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना में सिर्फ 1 घंटे की बारिश में फिर से वाटर लॉगिंग की स्थिति हो गई है। हम इस वक्त बिहार विधानसभा में हैं और अब देखिए विधानसभा की क्या स्थिति हो गई है। ये बिहार विधानसभा का एंट्री गेट है, मुख्य सड़क से जो गाड़ियां आती जाती हैं। और अभी चूंकि मानसून सत्र चल रहा है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वाटर लॉगिंग की स्थिति हो गई है। सारे विधायक मंत्री यहीं पर हैं, कह सकते हैं पूरी सरकार अभी यहाँ पर है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वाटर लॉगिंग की तस्वीर हर बार देखने को मिलती है। आप देखिए ये जितनी गाड़ियाँ अभी वहाँ से आ रही हैं, ये सारे विधायक हैं जिनकी गाड़ियाँ पानी में ही निकल कर आ रही हैं। और ये तस्वीर बार बार होती है। कुछ दिन पहले इसी तरह की बारिश हुई थी और उस दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला था और ये कहा गया था कि चीज़ें दुरुस्त कर ली जाएंगी। आप देखिए जो पुलिसकर्मी है जहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, ये लोग भी अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग करते हैं और पानी में इनका इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। अब ये गाड़ी आ रही है, इसको कैसे चेक करेंगे? पानी में काम करेगा, ये काम करता है। तो नहीं, ये देखिए गाड़ी जो आ जा रही है, किस तरह से यहाँ पर पूरा परिसर पानी में डूब गया है। ऐसा लग रहा है मानो विधानसभा, यहाँ पर एक तालाब जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। हम अंदर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने बिहार विधानसभा, मानसून सत्र अभी चल रहा है और इस समय जबकि अभी सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है, कार्यवाही सदन की चल रही है, पक्ष विपक्ष तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर विधानसभा की ऐसी तस्वीर, और जाहिर है इस पानी के बीच से ही सारे जो विधायक हैं वो यहाँ से निकल कर आना जाना कर रहे हैं। विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल सकता है। विपक्ष के तमाम सदस्य अभी मौजूद हैं चूँकि, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए ये प्रशासनिक अधिकारियों की जो गाड़ियाँ हैं, एसएसपी की गाड़ी दिखाई दे रही है, पीछे पटना ज़िला प्रशासन की गाड़ी है, सारी गाड़ियां पानी में डूबी हुई। और आप इधर देखिए बाईं तरफ, इधर से जो गाड़ियां जाने का रास्ता है वो भी दूर तक पानी में डूबा हुआ, ये सामने का हिस्सा। और दाहिनी तरफ भी आप देखिए, यहाँ एसएसपी की गाड़ी के ठीक पीछे आप देखिए। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में भारी तबाही हुई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की जानें भी गईं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक तबाही का मंजर है। किश्तवाड़ में बादल फटने से आधा दर्जन लोगों की जानें चली गईं। अभी 35 से ज्यादा लोग लापता भी हैं। वहीं करगिल में भी बादल फटने से 2 गांव तबाह हुए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड से बर्बादी हो रही है। लगातार बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में आफत की बारिश जारी है, जिसके बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड से भी तबाही हो रही है। मसूरी में पूरी रात बारिश के बाद कैंपटी फॉल ने विकराल रूप ले लिया है। टूरिस्टों को रोक दिया गया है। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से बंद करने पड़ गए हैं। जगह जगह पर पत्थर गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। देहरादून में बरसात इतनी हुई कि कारें बहने लगी, तो ऋषिकेश में भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। वहीं मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हाहाकार मचा है। नदी नाले उफान पर हैं, तो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तस्वीरें सिरमौर की आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां कंडा नाला ने अपना रौद्र रूप दिखाया। रास्ते में एक ट्रक फंस गया है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि ट्रक आगे पीछे भी नहीं हो पा रहा है। गनीमत यह है कि ट्रक के ड्राइवर को निकाल लिया गया। तो ये सिरमौर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये एक नाला है जिसने रौद्र रूप ले लिया और यहां पर ये ट्रक फंस गया। लेकिन राहत की बात यह है कि इस ट्रक के ड्राइवर को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आया, जिससे एक की मौत हो गई और 10 लोग लापता हो गए। कल रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें आधा दर्जन लोगों को बचा लिया गया। तो फ्लैश फ्लड के बाद क्या हाल था वो तस्वीरें बता रही हैं। पानी कितनी खौफनाक रफ्तार में बह रहा था और इसके सामने जो कुछ आया वो इसे अपने साथ बहा ले गया। ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। चंडीगढ़ मनाली लेह हाईवे पर दर्जनों जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। जाहलमा में बाढ़ से एक पुल बह गया, जिसके बाद मलबे में एक टैंकर और जेसीबी दब गई। लैंडस्लाइड के बीच 2 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। अभी भी इस हाईवे पर चट्टानों का गिरना जारी है। कुल्लू में भी फ्लैश फ्लड के बाद बर्बादी का मंजर है। अचानक से पहाड़ों से मलबा नीचे गिरने लगा, कई गाड़ियां तबाह हो गईं, जिससे इससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू में कितने लोग हताहत हुए, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। ये मलबा जो ऊपर से ऊंचाई से आ रहा, उसने कई गाड़ियों को तबाह कर दिया है। हालांकि कुल्लू में अभी लोगों के हताहत से जुड़ी जो जानकारी है वो नहीं आई है, लेकिन ये खौफनाक रफ्तार में बहता पानी अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आ रहा है, जिसने बहुत नुकसान लोगों को पहुंचा है। कुल्लू जिले में भी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कुल्लू में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें कुल्लू के रक्कड़ नाले की हैं, जहां सैलाब का कहर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। मसूरी के कैंपटी फॉल का ये वीडियो आप देखिए। झरने ने खतरनाक रूप ले लिया है। पानी खतरनाक लेवल पर है और खतरनाक रफ्तार से बह रहा है। इसी कैंपटी फॉल में कुछ दिनों पहले जुटी भीड़ पर हंगामा भी मचा था। ये मसूरी के कैंपटी फॉल की तस्वीरें हैं। दूर दूर से लोग इस फॉल को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर टूरिस्ट के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि कैंपटी फॉल इस वक्त खतरनाक रूप ले चुका है। पानी किस रफ्तार में बह रहा है और किस स्तर पर आ चुका है, ये आपको तस्वीरें बता रही हैं। मसूरी के कैंपटी फॉल ने भी रौद्र रूप धारण कर रखा है और इसी वजह से यहाँ पर सैलानियों के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पहाड़ों में बारिश का कहर लगातार जारी है। देहरादून में भी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। नाले नदियां उफान पर हैं। आप देखिए, कारें डूबी हुई हैं। सड़कों पर ये कारें जो हैं वो पानी में डूबी हैं। इतना पानी रिहायशी इलाकों में भरा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़िंदगी इन इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किल है इस वक्त, जब भारी बारिश का कहर ये इलाके झेल रहे हैं। ये देहरादून की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बारिश में पूरी की पूरी कार डूबी हुई है और रिहायशी इलाकों में इतना पानी भरा है जिससे जिंदगी बदहाल है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऋषिकेश में भी हालात बहुत खराब है। नदी उफान में आई, उफान पर आई, तो उसमें आप देखिए एक गाड़ी फंस गई है। हालांकि ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग सीट से निकलकर खुद को बचाने में कामयाब रहा। ये ऋषिकेश की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इतनी तेज रफ्तार में इस सड़क से पानी बह रहा है। अब इस ड्राइवर को बचाने की मुहिम शुरू होगी। उत्तरकाशी में भी आफत की बारिश जारी है, जिसके बाद गंगा नदी उफान पर है। नदी के किनारों पर जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहा है। वहीं कल रात लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 20 रास्तों को बंद करना पड़ा।
बारिश जब लगातार होती है तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से कम 20 रास्ते ऐसे हैं जिनको बंद करना पड़ा और गंगोत्री उफान पर है और ये खौफनाक लहरें जो आप देख रहे हैं ये गंगा ने रौद्र रूप ले रखा है। अब आपको जम्मू कश्मीर में भी कैसे आफत की बारिश हो रही वो दिखा रहे हैं। करगिल में आज सुबह 2 जगहों पर बादल फटा, जिसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए। बादल फटने से आई तबाही में कई घर बर्बाद हो गए। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। बादल फटने की वजह से हाईवे पर मलबा बिछ गया है, जिसके बाद करगिल जंस्कार हाईवे बंद करना पड़ा। करगिल जंस्कार हाईवे बंद हो गया है क्योंकि बहुत सारा मलबा हाईवे पर आ गया है। और करगिल में पहला बादल लगभग 60 किलोमीटर दूर करगिल लेह नेशनल हाईवे पर खंगराल गांव में फटा। इसके कुछ ही देर बाद करगिल के ही सांकू डिवीजन से करीब 40 किलोमीटर दूर जंस्कार हाईवे के पास सांगरा गांव में दूसरा बादल फटा। जहां बादल फटा है वहां अचानक से सैलाब आया और लोग फिर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अभी तक 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 6 शव बरामद हुए। अभी भी 30 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बादल फटने की घटना होंजार दच्चान में हुई। पानी के साथ साथ जो मलबा आया उसकी चपेट में 6 घर आ गए। राशन का एक डिपो भी इसमें आ गया और खबर मिलते ही पुलिस, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत में जुट गई, रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी और डीजीपी से बात की। राष्ट्रपति ने इस हादसे पर दुख भी जताया। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या खास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।